चैप्टर 5। तो कुल मिलाकर तुम ये कह रही हो कि मेरी होने वाली वाइफ को शादी के लिए न्योता आया है और ये न्योता जोंगली क्लैन से आया है जो मूरिम अलायंस की मेंबर है। हमारे यून फैमिली के हेड ने ऑन द स्पॉट डिसीजन लिया और आपकी शादी हमारी यंग मिस के साथ कैंसिल कर दी क्योंकि आप कुछ दिनों से बहुत अजीब बर्ताव कर रहे हैं। ये पूरी तरह अभी डिसाइड नहीं हुआ पर यंग मिस किसी और के साथ शादी नहीं करना चाहती और मुझे लगता है कि उनके लिए बहुत मुश्किल होगा इस शादी को मना करने के लिए। मुझे डाउट है कि तुम यहाँ मुझे ये सब बताने नहीं आई। क्या योन फैमिली को लगता है कि जोंगली क्लैन मुझे हार्म कर सकता है? फिर वो बॉडीगार्ड बोलती है, हाँ, यंग मिस ने मुझे आपको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ भेजा है। मुझे लगता है कि आपको जोंगली क्लैन के बारे में नहीं पता। टाइसन बोलता है, वो लोग एक नंबर के कमीने हैं। वो लड़की बोलते, सर आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हेवनली डीमन से फाइट करते हुए उन लोगों ने बाकी क्लैन को पीछे छोड़कर वहाँ से भाग गए। मुझे नहीं लगा था कि वो लोग अभी तक जिंदा होंगे। अगर ऐसी ही बात है तो। इसके बाद टाइसन एकदम से खड़ा होता है और बोलता है, तो तुम मुझे प्रोटेक्ट करने आई हो, है ना? मैं इसके बारे में जितना सोच रहा हूँ ये उतना इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। तो हम अब देखते हैं कि वो लोग क्या करते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं टाइसन और उसके दोनों बॉडीगार्ड जंगल के रास्ते कहीं जा रहे होते हैं। टाइसन बोलता है कि फाइनली अब मुझे कुछ ऐसे लोग मिले हैं जिनसे मैं अपनी पूरी पावर से फाइट कर सकता हूँ और आज मैं अपना दूसरा मेरिडियन भी जोड़ लूँगा। चलते हुए टाइसन अपने पीछे कुछ महसूस करता है और बोलता है, अगर तुम्हें हमारे साथ नहीं आना तो तुम वापस घर जा सकती हो। वो बॉडीगार्ड लड़की बोलती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। टाइसन बोलता है, जैसी तुम्हारी मर्जी। लोगों को लगेगा कि मैं जानबूझकर इसे यहाँ पर लेके आया हूँ। टाइसन एक कदम आगे बढ़ता है। चियोन पीछे से बोलता है, सर। फिर टाइसन बोलता है, कितने लोग हैं? चियोन हैरान होकर बोलता है, क्या? वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे पेड़ों पर 3 लोग दिखाई देते हैं। वो बोलते हैं, 3 लोग? टाइसन बोलता है, नहीं, एक चौथा भी है जो पीछे छुपकर बैठा है। उसके बाद वो 3 लोग नीचे उतर आते हैं। वो बोलते हैं कि अब मुझे लगता है कि तुम्हारे ऊपर एम्बुश काम नहीं करेगा। और उन तीनों के पीछे एक चौथा बंदा आकर बोलता है, तुम तीनों लोग जल्दी हमारे साथ चलो। फिर टाइसन बोलता है, यह कमीने लोग इतनी रिस्पेक्ट से बोल रहे हैं कि हमारे साथ चलो। एमसी चियोन को बोलता है, तुम जाकर चेक करो कि वो कितना पावरफुल है। चियोन बोलता है, ठीक है सर। और चियोन आगे बढ़ता है। चियोन बोलता है, इस बंदे के अंदर से जो पावर निकल रही है और इसके अंदर से जो खून की स्मेल आ रही है, इसे देखकर लगता नहीं कि ये बंदा अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन का कोई मामूली इंसान होगा, पर मेरा लेवल इस बंदे से 3 गुना ज़्यादा है। उसके बाद टाइसन क्रीपी स्माइल करते हुए बोलता है, तो तुम खड़े क्यों हो? जाकर चेक करो जो तुमने अंदाज़ा लगाया है वो सही है या गलत। चियोन उन तीनों लोगों की ओर बढ़ने लगता है। इसे देखने के बाद वो तीनों बहुत हैरान होते हैं। वो बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है, मैं अपनी बॉडी को मूव ही नहीं कर पा रहा। चियोन उन तीनों के बीच में से बहुत आसानी से निकल जाता है और चौथे बंदे के सामने खड़ा जाता है। तो चौथा आदमी बोलता है, तो तुम अकेले मुझे रोकने आए हो? फिर वो किलर बोलता है, तुम्हारे अंदर से बहुत पावरफुल एनर्जी जो है मैं महसूस कर पा रहा हूँ। क्यों ना तुम ये अपनी एक्टिंग छोड़कर मेरे साथ आराम से चलो। और उसके ऊपर अटैक कर देता है। चियोन अपनी बॉडी को पीछे बेंड करता है और उस अटैक को डॉज करता है। अटैक को डॉज करते करते वो असैसिन चियोन के ऊपर अटैक कर देता है। चियोन अपनी स्वॉर्ड निकालता है और उसे फाइट करने लगता है। चियोन की फाइटिंग स्किल देखने के बाद वो बंदा बोलता है, व्हाट द हेल, ये बंदा जितना मैंने सोचा था उससे भी बहुत पावरफुल है। मुझे लगता है कि मैंने इसे ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया, क्योंकि मैंने सोचा कि ये एक मर्चेंट का बॉडीगार्ड है, इसलिए बहुत वीक होगा। और उसके बाद वो अपनी फुल पावर से चियोन के ऊपर अटैक करता है। फिर वो लड़की बोलती है, सर मुझे लगता है कि हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। टाइसन बोलता है, ये इतना भी बुरा नहीं है। टाइसन बोलता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो उसे एक ही अटैक में ख़त्म कर देगा। वो लड़की बोलती है, क्या? चियोन की तरफ देखती है और चियोन उस बंदे के ऊपर अटैक करता है, जिससे कि उस बंदे का एक हाथ जो है कटकर नीचे गिर जाता है। वो लड़की बोलती है, ये तो इम्पॉसिबल है, उसने सिर्फ अपनी स्वॉर्ड के 5 अटैक से उस बंदे को हरा दिया। टाइसन बोलता है, उसने सिर्फ उसका अभी तक एक हाथ ही काटा है, वो अभी भी बहुत सॉफ्ट है। ये सुनने के बाद वो लड़की बहुत हैरान होती है और बोलती है, वॉरियर चियोन जो है बहुत पावरफुल हैं, पर उनका ये लेवल अप अभी अभी हुआ है, कहीं आपने उसे कोई पावरफुल एलिक्सर तो नहीं दिया? टाइसन उस लड़की को बोलता है, यहाँ खड़ी होकर रेस्ट मत करो, जल्दी जाओ, मुझे उन तीनों से सवाल पूछने हैं, तो इसीलिए उन्हें मारना मत, उनके प्रेशर पॉइंट दबाना और उन्हें पकड़ लेना। लड़की बोलती है, ठीक है सर। और वो तीनों लोगों पे अटैक करने के लिए आगे चली जाती है और 3 में से 2 बंदों को वो हरा भी देती है और वो तीसरे बंदे को ढूंढती है। वो बोलती है,
कि तीसरा बंदा कहाँ चला गया, और वो तीसरे बंदे को इधर उधर देखने लगती है। पीछे से च्यून बोलता है सर वहाँ से हट जाइए। ये सुनने के बाद लड़की देखती है कि तीसरा बंदा जो है उसके पास से निकलकर टाइसन के पास पहुंच चुका है। ये देखने के बाद वो बहुत घबरा जाती है। तीसरा बंदा जो है टाइसन के ऊपर अटैक करने के लिए उसके एकदम फेस के पास आ जाता है, पर च्यून बीच में आकर उस बंदे को रोक लेता है। टाइसन बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो। टाइसन बोलता है तुम मुझे बचाने के लिए यहाँ आए और असैसिन को भागने दिया। च्यून बोलता है सर क्या आप ठीक हैं। टाइसन सोचता है ये अभी भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। च्यून उससे माफ़ी मांगता है सर मैंने असैसिन को जाने दिया, आप मुझे माफ़ कीजिए। अगर मैं हेवनली डीमन होता तो इस गलती के लिए इसे बहुत बड़ी सजा देता, पर इस वक्त मुझे इस पर गुस्सा नहीं आ रहा। फिर टाइसन बोलता है इसे भूल जाओ। टाइसन बोलता है इन सबको छोड़ो, उन तीनों को एक जगह इकट्ठा करो। च्यून बोलता है ठीक है सर। उन तीनों को एक जगह बांधने के बाद टाइसन बोलता है हमें इनके साथ क्या करना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें इन्हें मार देना चाहिए, यही हमारे लिए बेस्ट चॉइस होएगी। फिर उनमें से एक बंदा बोलता है सर प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, आप मुझसे जो पूछेंगे मैं सब कुछ बता दूंगा। टाइसन फिर से बोलता है तो अब इन तीनों में से कोई बोल नहीं रहा तो हम इन्हें मार देते हैं। वो बंदा फिर से बोलता है सर नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं बताता हूँ। हम लोग क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट से हैं, हम हमारे वाइस सेक्ट लीडर के ऑर्डर से यहाँ आए हैं। आज सुबह हमने एक बंदे को पीटा था जिसने हमें प्रोटेक्शन फीस नहीं दी, और उसके बाद हमने एक ढाबे को भी तोड़ दिया जिसने हमें खाना नहीं दिया, और चीखने चिल्लाने लगता है। टाइसन बोलता है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जल्दी बोलते रहो। टाइसन अपने बॉडीगार्ड को बोलता है इन तीनों को अपने साथ ले चलो, जब तक ये बोल रहे हैं तब तक इन्हें जिंदा रखो। च्यून बोलता है ठीक है सर। फिर वो लड़की बोलती है अब ये मत कहना कि इतना सब कुछ होने के बाद भी ये उस रंडी खाने में जाएगा, ये मुझे पागल लगता है। फिर हमारा एमसी जो है उस रंडी खाने में पहुंच जाता है, और गेट के बाद च्यून और वो लड़की दोनों खड़े होते हैं। अंदर की आवाज़ें सुनने के बाद वो बहुत एम्बैरेस होते हैं। च्यून अपना फेस जो है दूसरी तरफ घुमा लेता है। फिर वो लड़की बोलती है वॉरियर च्यून क्या अंदर सब कुछ ठीक है, क्या आपको अंदर जाकर देखना नहीं चाहिए। च्यून बोलता है सब कुछ ठीक है, हमें सिर्फ सुबह तक का वेट करना पड़ेगा। वो लड़की च्यून का एक्सप्रेशन देखते हुए बोलती है अब ये मत कहना कि इसके साथ हमेशा ऐसा ही होता है। जो अंदर से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आती है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से आती है। नीचे बांधे हुए तीनों लोग भी जो हैं इसे सुनने के बाद बहुत हैरान होते हैं।